हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूडी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार और आज हम लोग एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है द यूज ऑफ द कोऑर्डिनेट का यूज समझने वाले हैं। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट है ये, और ये एनसीईआरटी प्लस आरडी समा से इसमें कुछ क्वेश्चन रहेंगे। एनसीईआरटी का फुल क्वेश्चन होगा, आरडी समा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें वीडियो में हम शामिल करेंगे। तो आइए, जैसा कि हम लोग देखने वाले हैं यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स का यूज समझने वाले हैं। तो जैसा कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं हूँ यहाँ पर और कोई है यहाँ पर, कोई है यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ पहुंचना है। तो रास्ता इस तरह से होके जा रही है, रास्ता इस तरह से होके जा रही है, ठीक है। ये यहाँ तक पहुंचेगी। तो क्या करते हैं आप लोग, जिस तरह से रास्ता है, जिस तरह से यहाँ पहुंचेंगे और इस माध्यम से यहाँ पर पहुंचेंगे, उसी तरह से मान लीजिए कि मेरा घर है यहाँ पे मेरा घर है, यहाँ पे मेरा घर है, और किसी को हम बोल दिए कि पाठशाला कोचिंग में आइए, यूडी पाठशाला में आइए। तो मान लीजिए कोई फॉरेनर है, तो कैसे पहुंचेगा? तो पाठशाला, यूडी पाठशाला, नहीं समझ पाएगा कि कहाँ जाना है। अगर उसको बता दे कि इंडिया में आना है, इंडिया में आना है, तो इंडिया में आना है तो समझ जाएगा कि सारे देश को में नहीं जाना है, सारे देश में नहीं जाना है, सीधे इंडिया को सर्च करेगा, इंडिया में जाएगा। इंडिया में भी हम बोल दें कि बिहार आना है, बिहार आना है, तो इंडिया में सारे स्टेट को छोड़ करके सीधे वो बिहार पहुंचेगा। बिहार में भी हम बोल दें कि पटना आना है, तो सारे डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके सीधे पटना पहुंचेगा। पटना में भी बोल दें कि परसा कुलथौर आना है, परसा कुलथौर आना है, कुलथौर आना है, कुलथौर आना है, तो सीधे यहां पहुंच जाएगा। और मेरा नाम, मेरा कोचिंग का नाम रखेगा, वो मेरे पास पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हम किसी का एड्रेस बताने के लिए क्या क्या बताना पड़ता है, पूर्ण रूप से उसको एड्रेस बताना पड़ता है, तभी पहुंचेगा, नहीं तो वो भटक सकता है। उसी तरह से यहाँ जाने के लिए ये पाथ डिस्क्राइब किए हैं कि पूर्ण रूप से मान लीजिए कि इधर अगर कोई रास्ता नहीं है, ये सब रास्ता नहीं है, तो पूर्ण रूप से वो इसी रास्ता से ट्रैक करके जाएगा। तो है क्या, एक तरह से हम लोग किसी को कोऑर्डिनेट बता रहे हैं, एक तरह से हम लोग को किसी को कोऑर्डिनेट बता रहे हैं। ये रास्ता, ये पाथ, ये पूरा डिस्क्रिप्शन, ये एड्रेस बताने का मतलब क्या है कि आप कोऑर्डिनेट बता रहे हैं। तो उसी का हम यूज सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो कैसे फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, ठीक ना, जिनका नाम था रेने दिकारते। ये 1600 ईस्वी के करीब में इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को खोज कर इंट्रोड्यूस हम लोग को कराए थे, हम लोग को बुक के माध्यम से पढ़ने के लिए बताए थे। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराने वाले व्यक्ति यही थे, रेने दिकारते, जो 1600 ईस्वी के करीब में किए थे, फ्रेंच के रहने वाले थे। तो क्या बताए, ये बताए कि एक दो आपका लाइन होता है, वर्टिकली दो लाइन लेते हैं, जो क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है। और कैसा लाइन है, एक लाइन को नाम दिए वाई एक्सिस और दूसरे लाइन का नाम दिए एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, जैसे ये है, आप इधर से देखो तो भी 90, इधर से देखो तो भी 90, आप इसको उलट करके देखो तो भी 90, यानी कि ये दोनों लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। ये दोनों लाइन कैसा है, परपेंडिकुलर है, सभी 90 डिग्री का आपस में कोण बना रहा है। आप इसको उलट के देखो, कैसे भी देखो तो ये 90 ही दिखेगा, 90 ही दिखेगा, ठीक है। इस तरह से दो लाइन लिए और इस लाइन को एक्स एक्सिस बोले और इसको हम एक्स डैश से दिखा रहे हैं, यानी कि इधर हम पॉजिटिव लेंगे 1 2 3 4, इस तरह से पॉजिटिव नंबर लेंगे, इधर -1 -2 -3 -4, इस तरह से लेंगे। ऊपर पॉजिटिव 1 2 3 4 इस तरह से, और नीचे निगेटिव -1 -2 -3
-4 इस तरह से नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। तो उन्होंने बोला इसको 4 क्वाड्रेंट में बांटा, 4 क्वाड्रेंट बांटा, इसको बोले फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोले सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोले थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए ये एक्स आपका क्या है, पॉजिटिव है, एक्स आपका पॉजिटिव है, ये वाई आपका ऊपर है, वाई क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो इसका साइन क्या दिए, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। मतलब इस क्वाड्रेंट में आप कहीं भी चलिए, इस क्वाड्रेंट में आप कहीं भी चलिए, यहाँ कहीं भी आप इसमें चलिएगा तो आपका एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, तीसरे पॉजिटिव आया। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में तो यहाँ एक्स कैसा है, निगेटिव है, क्योंकि इधर आइएगा तो एक्स कैसा दिख रहा है आपको, ये इधर अगर जो भी आइएगा एक्स कैसा दिखेगा आपको, निगेटिव, और वाई कैसा दिखेगा आपको, वाई ऊपर है तो वाई आपका पॉजिटिव दिखेगा, यानी इसका साइन निगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स का साइन निगेटिव, वाई पॉजिटिव हो जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, एक्स कैसा दिख रहा है आपको, एक्स कैसा दिख रहा है, निगेटिव, एक्स कैसा दिख रहा है, निगेटिव, साथ साथ वाई कैसा दिख रहा है, वाई कैसा दिख रहा है, निगेटिव, तो दोनों निगेटिव होगा, इसका साइन दीजिएगा तो क्या, निगेटिव कॉमा निगेटिव, निगेटिव कॉमा निगेटिव, ए हो जाएगा। उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में आइए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आइए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आइए, एक्स आपका कैसा है, एक्स आपका पॉजिटिव है, अब वाई आपका नीचे है तो वाई कैसा है आपका, निगेटिव है, इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव कॉमा निगेटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन अब देखिएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड का निगेटिव पॉजिटिव, फोर्थ का निगेटिव थर्ड का निगेटिव निगेटिव, फोर्थ का पॉजिटिव निगेटिव, इस तरह से। तो कैसे दिए इसका साइन, इसका साइन हम कैसे दिए कि हम एक्स में चलेंगे वाई में चलेंगे, तो एक्स में पॉजिटिव चल रहे हैं, वाई में पॉजिटिव चल रहे हैं, तीसरे पॉजिटिव, एक्स में आप यहाँ आप हैं, आप यहाँ हैं, तो आपका इसका साइन क्या होगा, इसका साइन क्या होगा, तो आप यहाँ है, एक्स में निगेटिव चलेंगे, एक्स आपका निगेटिव हो गया, अब वाई आप पॉजिटिव चलेंगे तो वाई आपका पॉजिटिव हो गया, इस तरह से साइन देंगे। उसी तरह से आप थर्ड में है तो निगेटिव है, निगेटिव है तो निगेटिव दिए, फोर्थ में ये भी, ये क्या है, फोर्थ में पहले एक्स दे लेंगे तो पॉजिटिव है, अब वाई चलेंगे निगेटिव है। तो यानी कि कहने का मतलब वो 4 क्वाड्रेंट में बांटे और साथ साथ वो क्वाड्रेंट का नाम दिए, क्वाड्रेंट का नाम दिए और सबका साइन बताए, सबका साइन बताए। तो नोट करके यहाँ लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे कि ये क्या है, यहाँ हम ओ नाम देते हैं, यहाँ हम नाम देते हैं ओ एक्स आपका कैसा है, ओ एक्स कैसा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ओ डैश ओ एक्स डैश ये आपका कैसा है, निगेटिव एक्स एक्सिस है, निगेटिव एक्स एक्सिस है, क्योंकि ये इधर क्या जा रहा है, निगेटिव वैल्यू लिए, इधर क्या लिए, पॉजिटिव वैल्यू लिए। उसी तरह से ओ वाई आपका क्या है, ओ ये वाई आपका क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और यहाँ से ओ यहाँ हम ले लेते हैं वाई डैश ओ वाई डैश, ये नीचे में आया है तो नीचे में क्या होगा, नीचे में क्या होगा, निगेटिव वाई एक्सिस होगा, निगेटिव वाई एक्सिस होगा। और ध्यान दीजिए यहाँ जहां ये दोनों म्यूचुअल लाइन इंटरसेक्ट करता है, यहाँ म्यूचुअल लाइन इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, यहाँ x 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3 -4 इस तरह से, और इधर इस तरह से बढ़ते जा रहा है, इस तरह से बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ क्या आता होगा, 0, यहाँ क्या आता होगा, ये ओ नाम दिए है इस पॉइंट का, ठीक है, यहाँ क्या आता होगा 0, x का x यहाँ देखिए जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरह से, तो यहाँ क्या आता होगा 0, यहाँ क्या आता होगा 0, तो साथ साथ ये देखिए y 1 2 3 4 आगे बढ़ते जाएंगे, नीचे -1 -2 -3 -4, ये -3 -2 -4 -1 है, ये 0 आता होगा, यानी कि x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0, यहाँ y एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी क्या आता होगा 0 0, तो हम 0 का कोऑर्डिनेट देखेंगे, 0 का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो क्या आया 0 0, जिसका नाम हम एक नाम और जानते हैं, एक नाम से और बना सकते हैं, इसको नाम देंगे ओरिजिन नाम दे सकते हैं, ओरिजिन, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या आता है 0 0, क्यों, क्योंकि दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जहां x भी 0 है और y भी 0 है, दोनों इंटरसेक्ट किया, यहाँ x क्या है 0 और y क्या है यहाँ 0, यहाँ x भी 0 है क्योंकि x इधर बढ़ रहा है इधर घट रहा है, तो यहाँ x 0 होगा, यहाँ y ऊपर बढ़ रहा है y नीचे घट रहा है, तो यहाँ y भी 0 होगा, तो इसका नया नाम ओरिजिन नाम देते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0, इसको o को हम क्या नाम दे सकते हैं, ओरिजिन नाम दे सकते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। तो अब बात आता है कि इसका जरूरत
क्यों पढ़ा, मान लीजिए हम यहाँ है, हम मान लें कि यहाँ है और हम किसी को अपना कोऑर्डिनेट बताना चाह रहे हैं, तो हम बताना चाह रहे हैं मीन्स वो हम तक पहुंचना चाह रहा है, तो कैसे पहुंचेगा, तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेता है, कहाँ से लेगा, ओरिजिन से, ओरिजिन से के बाद हमारे तक पहुंचेगा। तो मान लो हम यहाँ हैं, मान लो कि हम यहाँ हैं और यहाँ कोई पहुंचना है तो कैसे पहुंचेगा, तो सबसे पहले तो एक्स में चलेगा 1 2 3 4, ये 4 गया, ठीक है 4 गया। अब यहां से परपेंडिकुलर गिराएंगे, यहां से परपेंडिकुलर गिराएंगे, उसी तरह से यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे गिराएंगे। तो मान लेते हैं कि ये एक्स पे 4 पे कट किया और वाई भी 4 पे कट गया, तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या होगा 4, मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4 4। तो 4 4 कहने का मतलब अभी भी समझ में नहीं आया कि 4 4 क्या है, तो अभी फिर से हम बता रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा कि यहां तक पहुंचने के लिए एक्स में वो 4 चला है और वाई उतने डिस्टेंस अब 4 चला है। यहां तक पहुंचने के लिए, मेरे पास पहुंचने के लिए पहले तो एक्स में चला, पहले तो एक्स में 4 चला क्योंकि ये कोऑर्डिनेट 4 है, ये बताता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ये बताता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये बताता है आपका वाई कोऑर्डिनेट। तो पहले तो एक्स में 4 चलेगा क्योंकि कोऑर्डिनेट लिखा जाता है तो पहले एक्स लिखा जाता है फिर वाई, तो पहले तो एक्स में 4 चलेगा, ये 4 हो गया, और फिर यहां से ऊपर जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा, कितना हाइट, यहाँ गया तो 1, यहाँ गया तो 2, यहाँ गया तो 3, यहाँ गया तो 4, तो वाई में कितना चला 4, तो ये उसका कोऑर्डिनेट हो गया। यानी कि हम किसी को बोलेंगे कि 4 4, तो यानी कि वो एक्स में 4 चलेगा और वाई में भी 4 चलेगा। हम बोलेंगे 4 3, तो एक्स में 4 चलेगा, वाई में 3 चलेगा। हम बोलेंगे 4 5, तो एक्स में 4 चलेगा, वाई में 5 चलेगा। इस तरह से आप इसको कोऑर्डिनेट बता सकते हो, इस तरह से आप इसको कोऑर्डिनेट बता सकते हो। उसी तरह से एक नोट पॉइंट और लिखिएगा कि अगर हम ये एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो दोनों को मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेट, दोनों को मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेट। सिर्फ एक्स को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, या एक और नाम है ABSCISS, अब्सीसा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट का आपको दो नाम है, एक्स कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, इसका एक नाम और क्या है अब्सीसा भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन में कभी बोलेगा एक्स कोऑर्डिनेट ना बोल के अब्सीसा बोलेगा तो समझिएगा कि एक्स कोऑर्डिनेट बोल रहा है। उसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट बोल सकते हैं, ऑर्डिनेट दूसरा नाम ऑर्डिनेट बोल सकते हैं। इसको अब्सीसा, इसको ऑर्डिनेट, दोनों को मिला देंगे तो कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं और सिर्फ इसको वाई कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, आए खाली ऑर्डिनेट भी नाम से पुकार सकते हैं। इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। तो अब ये समझ गए। अब यहाँ आता है आपका कि हम एक किसी का पोजीशन दिखाना है, मान लीजिए पॉइंट P है, ये पॉइंट मान लीजिए P है, इसका पोजीशन बताना है, तो अगर पॉइंट दिया है, नहीं दिया है, अगर पॉइंट में क्या वैल्यू है x का, क्या वैल्यू y का नहीं दिया है, पॉइंट यहाँ दिया है, तो यहाँ से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर आपको गिराना है और यहाँ से आपको y एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराना है। क्या करिएगा कि कोई अगर पॉइंट दे दिया है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कहीं भी आपको पॉइंट दिया है, दो तरीका होता है खींचने का, एक तो कोऑर्डिनेट दे दिया है, तो कोऑर्डिनेट दे दिया है तो उतना चलेंगे और उतना ही y चलेंगे, आप वहां पहुंच जाइएगा। मान लो कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, बोला कि कोऑर्डिनेट निकालना है, ये पॉइंट इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पॉइंट लोकेट कर दिया है, आपसे पूछ रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट बताइए, यहाँ पॉइंट लोकेट कर दिया गया है, आपसे पूछ रहा है कोऑर्डिनेट बताइए, तो क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पॉइंट लोकेट कर दिया गया है, पोजीशन बताना है, तो यहाँ से x पे परपेंडिकुलर गिराना है, तो x पे परपेंडिकुलर कितना गिरा, x का एक यहाँ पे गिरा, x का 3 पे, तो x का कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा, और यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा है तो y पे कितना गिरा है, y पे भी 3 पे गिरा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा p का 3, p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3, तो दूसरे तरीके से हम इसको बताएं, अगर ये पॉइंट का वैल्यू नहीं दिया हुआ, ये पॉइंट अगर प्लॉट करके दिया है तो यहाँ से परपेंडिकुलर x पे गिराइए, ये डिस्टेंस आपका x हो जाएगा, ये जहां पे गिरेगा उतना ही आपका x कोऑर्डिनेट आएगा, ये y पे परपेंडिकुलर गिरेगी, ये जितना डिस्टेंस होगा ये आपका y हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से हम x पे परपेंडिकुलर गिराते हैं, ठीक ना, यहाँ से y पे परपेंडिकुलर गिराते हैं, x पे कहाँ गिरा परपेंडिकुलर -2 पे, और y पे कहाँ गिरा परपेंडिकुलर 3 पे, तो ये आपका -2, 3 हो जाएगा, -2, 3 हो जाएगा। साथ ही साथ मान लो आपका पॉइंट दे दिया है, पॉइंट दे दिया है कि आपका पॉइंट दे दिया है कि पॉइंट आपका -2, -3 ये प्लॉट करना है, तो कैसे करिएगा, दूसरा तरीका, इसको कैसे कीजिएगा, तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ये आता है या ए आता है, एक्स कोऑर्डिनेट जाएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना जाना है, 2 जाना है, तो यहाँ पहुंच गए, 2 जाना है, यहाँ पहुंच गए।
और फिर कहता है y 3 जाना है, y -3, तो y तो ऊपर पॉजिटिव है और नीचे निगेटिव है, तो y -3 ये आएगा, ये आएगा। तो देखिए ये साइन, देखिए ये पॉजिटिव है निगेटिव है, अब पॉजिटिव निगेटिव साइन किस में आता है, पॉजिटिव निगेटिव साइन इसमें आता है, यानी कि यहाँ से परपेंडिकुलर गिराइए, यहाँ से परपेंडिकुलर क्या -3 पर से परपेंडिकुलर गिराइए, ये कट किया, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना 2 -3, ये हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 2, -3 प्लॉट करना है, तो 2 पे गए, क्योंकि ये 2 आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट 2 आपका ये है, ये y -3 है, y -3 आपका ये कोऑर्डिनेट है, और इसका साइन देख लीजिए पॉजिटिव निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव पूरे इसमें आता है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर गिराइए, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराइए, जहां ये कट किया ये पॉइंट आपका हो जाएगा क्या 2, -3। अगर ये अननोन दिया है तो यहाँ से परपेंडिकुलर गिराइए, यहाँ से गिरेंगे, जितना पे ये गिरेगा वो वैल्यू यहाँ जितना y पे गिरेगा ये वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ हम दो चीज देखें, नोट करके एक पॉइंट रखिएगा, अगर एक्स कोऑर्डिनेट का हमको डिस्टेंस निकालना, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक पॉइंट और रखिएगा कि अवशीषा या एक्स कोऑर्डिनेट मींस क्या होता है, अवशीषा मींस क्या कि डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और दूसरा ये y कोऑर्डिनेट बोलो या x कोऑर्डिनेट बोलो, y कोऑर्डिनेट बोलो या ऑर्डिनेट बोलो, तो हम ये ऑर्डिनेट बोल रहे हैं, ऑर्डिनेट देखो अवशीषा बोले या x कोऑर्डिनेट बोले, इसका मींस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। इसी तरह से ऑर्डिनेट मींस कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, क्योंकि ये बात हम नहीं समझे, जैसे आपको हम दिखाते हैं फिर से मान लीजिए एक पॉइंट लीजिए, आपका ये पॉइंट है आपका 4,2 ये ले लिए, 4,2 ले लिए, हम इसको हम बोल रहे हैं अवशीषा, और इसको क्या बोल रहे हैं ऑर्डिनेट। तो कह रहा है कि अवशीषा मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, यहां से परपेंडिकुलर पॉइंट से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराते हैं, एक y पे और एक x पे, एक y पे और एक x पे परपेंडिकुलर गिराते हैं, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर गिराए। तो ये देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x से है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x से है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x से है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कितना है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपका 2 के बराबर है, ये आपका डिस्टेंस 2 के बराबर है, तो ये आपका ऑर्डिनेट आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस ये हुआ, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना के बराबर है 2 के बराबर है, तो ऑर्डिनेट आपका 2 आ गया, ऑर्डिनेट 2 आ गया। इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस पे गिराएंगे, ये y पे गिराएंगे, तो ये पैरेलल हो गए इसके, तो कितना है ये इसका डिस्टेंस, y से डिस्टेंस ये कितना है, y से डिस्टेंस कितना है, ये 4 है, इसलिए एक कोऑर्डिनेट यानी अवशीषा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नहीं समझे, मान लेते हैं कि -4,3 ये ले लिए, यहां से परपेंडिकुलर गिराए और यहां से परपेंडिकुलर गिराए, ये परपेंडिकुलर गिरा, ये परपेंडिकुलर गिरा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो गिरा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिरा है x एक्सिस से है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस ये हुआ, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये कितना है 3 है, तो आपका ऑर्डिनेट आ जाएगा 3, ऑर्डिनेट आ गया, क्योंकि ये ऑर्डिनेट निकाले हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, x एक्सिस से ये x एक्सिस है, इस पे परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस कितना है 3 के बराबर, ये डिस्टेंस कितना है 3 के बराबर, ऑर्डिनेट आ गया 3। उसी तरह से अवशीषा मींस क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये यहां से y एक्सिस से परपेंडिकुलर गिरा है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, तो 4 के -4 के बराबर है, तो -4 आपका अवशीषा हो गया। इस तरह से और भी लिख सकते हैं, और भी पॉइंट हम प्लॉट करके आपको दिखाते हैं। ये सारे का सिस्टम को जब मिला देते हैं, ये जो प्लेन सारा सिस्टम है, ये आपका ये भटकली लाइन, इसमें भटकली लाइन रहता है, इस तरह से भटकली लाइन रहता है इस तरह से, और इस तरह से हॉरिजॉन्टली लाइन रहता है, इसमें हॉरिजॉन्टली लाइन रहता है। ये सारे जो प्लेन मिला देते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन। इसी सिस्टम को क्या नाम देते हैं, कार्टेशियन
कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसी प्लेन को बोलते हैं ये पूरा, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन बहुत सारा मिल जाता है। इस प्लेन को ही हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं या प्लेन बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, इसी प्लेन को बोलते हैं। कि प्लॉट द फ्लोइंग पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर, इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट कीजिएगा। फिलहाल हम इसको आपको ऐसे ही प्लॉट करके दिखाते हैं, आप इसको ग्राफ पेपर पर ट्राई कीजिएगा। ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ये आपका निगेटिव x एक्सिस, ये आपका निगेटिव y एक्सिस। यहाँ हो गया, यहाँ आपका 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से बढ़ते जाएगा। यहाँ निगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से बढ़ते जाएगा। और -6 ले लेते हैं, -6 इस तरह से आपका बढ़ते जाएगा निगेटिव में। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से पॉजिटिव में, इस तरह से -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से निगेटिव में बढ़ते जाएगा। तो देखिए पहला पॉइंट लेना है 3, तो क्या है सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या है, पहला पॉइंट मेरा क्या है 3 4 है, तो 3 का साइन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यानी कि इस क्वाड्रेंट में आएगा। इसका सबसे पहले साइन देखिए आप, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट आएगा। तो x पे आप 3 पहुंचे, x पे आप 3 यहाँ पहुंचे, अब y पे 4 पहुंचे, y पे 4 पहुंचे यहाँ पहुंचे, और यहाँ से परपेंडिकुलर गिराइए और यहाँ से परपेंडिकुलर गिराइए। तो ये जहां कट करेगा, ये जहां कट करेगा ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, x पहले लिखिएगा, ये वाला x पहले लिखिएगा 3 कॉमा y, इसी को हम ऐसे बोलते थे कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस x पे गिराते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो x पे गिराते हैं, एक कितना डिस्टेंस आता है, ये डिस्टेंस कितना है 4 के बराबर, इसका कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस y पे गिरा रहे हैं, ये कितना डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है x से, ये यहाँ x से कितना डिस्टेंस है 3, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये डिस्टेंस इसके बराबर है ना, तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से निकालते हैं। तो पहला पॉइंट को प्लॉट कर दिए। दूसरा -2,3, तो माइनस प्लस आपका क्या होता है x माइनस इधर है, अब y क्या है प्लस, आपका y प्लस इसे, यानी कि इस क्वाड्रेंट में, यानी कि इस क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में कितना -2, तो -2 पहुंचे, और फिर कितना +3, ये +3, y आपका 3 है, 3 पहुंचे, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराइए और यहाँ से परपेंडिकुलर गिराइए। तो ये कितना है, x वाला पहले लिखिएगा तो -2, और फिर y वाला लिखिए 3, यानी कि ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा। उसी तरह से -5 और -2, तो जानते हैं कि -x ये है और -y ये है, ये x भी आपका माइनस में है, y भी आपका माइनस में, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि इसमें पहले -5 पहुंचिए, तो -5 आपका ये है, इसमें आप -2 पहुंचिए, -2 आपका ये है, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराइए और यहाँ से परपेंडिकुलर गिराइए, यहाँ कट किया, तो सबसे पहले ये x वाला लिखिएगा, ये x वाला लिखिएगा कितना -5, और ये कितना है -2, ये पॉइंट पहुंच गए। उसी तरह से 4, -3, एक आपका क्या है पॉजिटिव है, ये आपका क्या है निगेटिव है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y निगेटिव, x पॉजिटिव y निगेटिव, इस क्वाड्रेंट में। तो कहाँ पहुंचता है 4 पहुंच गए, कहाँ पहुंचता है -3 पहुंच गए। तो यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं, तो कितना होगा 4, -3, ये आ गया। उसी तरह से -4, 0, ये साइन देखिए, निगेटिव पॉजिटिव है, निगेटिव पॉजिटिव है, तो निगेटिव इधर रहता है और पॉजिटिव आपका ऊपर रहता है y, तो क्या है -4, अब y आपका 0, देखिए जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो y बढ़ेगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो y घटेगा। तो हमको यहाँ y क्या मिलेगा, यहाँ y 0 है, यहाँ आपका 0 मिलेगा, तो यानी कि ये कितना 4,0 हो गया। सर नहीं समझ में आया, तो यहाँ इस डिफरेंशियल से देखिए कि ये यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा इस पे y एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिरा है, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा है, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा है y एक्सिस पे। ई डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेके -4 है, तो x कोऑर्डिनेट आपका, यानी कि अब शीशा आपका -4 हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिरा है किस में y एक्सिस पे, तो ये डिस्टेंस कितना है -4 है, तो ये आपका अब शीशा -4 हो जाएगा। यहाँ से ये यहाँ इसी पे गिराइए, ये इसी पे गिराइए, तो कितना 0
क्योंकि y डिस्टेंस है ही नहीं, ऊपर बढ़ेंगे तो ना y बढ़ेगा, नीचे जाएंगे तो y घटेगा। यहाँ y क्या है 0, तो यहाँ से अगर इसी पे परपेंडिकुलर गिराते हैं, ये 0 इसी पे परपेंडिकुलर गिरा तो इसी पॉइंट पे गिरेगा, यानी y कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो y कोऑर्डिनेट नहीं है तो क्या लिखेंगे आप, सीधा 0 लिखेंगे। दूसरी बात, अगर ये सिंपल पॉइंट है तो इधर लिखिए, ये पॉइंट पहुंचे और ये आपका y पहुंचना है, तो y आपका तो क्या है 0, तो 0 ऊपर जाएंगे तो ना y मिलेगा, नीचे जाएंगे तो y घटा हुआ मिलेगा, ऊपर जाएंगे तो y बढ़ा हुआ मिलेगा और नीचे y घटा हुआ मिलेगा। यहाँ क्या आएगा, इस लाइन पे y क्या आएगा, इस लाइन पे y क्या आएगा 0 आएगा। आप यहाँ भी y चेक करिएगा ना, तो x भी 0 y भी 0, यहाँ चेक करिएगा तो x1 y 0 x2 y 0, क्यों, क्योंकि x इधर जा रहा है तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो x का मान 1, y नहीं ना बढ़ेगा, y इधर जाने से नहीं बढ़ेगा, इधर आने से y नहीं बढ़ेगा, y ऊपर जाने से बढ़ता है, नीचे आने से y घटता है। यहाँ y क्या आएगा 0, तो यहाँ y क्या है, ऊपर बढ़े हैं नहीं, इधर बढ़े हैं नहीं, तो y 0 मिलेगा। यहाँ x2 आया, एक y, अब y क्या है, ऊपर बढ़ते था ना, यहाँ से हम ऊपर बढ़ते था ना y रहता है, या नीचे जाते तो y आता, लेकिन यहाँ क्या मिलेगा 0। उसी तरह से सारे का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 7 6 0 7 0 -1 0 -2 0 -3 0 -4 0, यही आपका कोऑर्डिनेट कितना आया -4 0। उसी तरह से आपका 5 0 आपका क्या है, x आपका 5 ये है, x आपका 5 ये है, और y क्या है, y आपका 0 है, तो ये आ गया 5 0, क्योंकि यहाँ से x ये पहुंचे, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा है, तो ये कितना गिरा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y, ये आता अब्सिस आता, अब्सिस आपका 5 आ गया। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिरा x पे, तो ये अपने आप पे गिरेगा, तो ये क्या है 0, तो 0 हो गया बाय डेफिनेशन से। अब मान लीजिए हम अगला पॉइंट आपको ये दे दे कि 0, -3 ये दे दिए, तो क्या रखिएगा, x आपका 0 और y क्या है -3, तो पहले y पहुंचिए, -3 y आपका ये पहुंचे, y आपका माइनस ये पहुंचे, और यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएंगे किस पे, x एक्सिस पे, तो ये कितना आया, y आपका -3 आया, तो y आपका -3 हो गया। यहाँ से परपेंडिकुलर गिराए किस पे, x एक्सिस पे, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराए, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम y एक्सिस, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराए फ्रॉम x एक्सिस, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है ये क्या आएगा, ये आएगा आपका ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट कितना है, ये -3 हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा इस पे x एक्सिस पे, ये 3 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिरा x एक्सिस, तो कितना है -3, तो ऑर्डिनेट आपका -3 हो गया। अब यहाँ से 0 से परपेंडिकुलर गिराना है इस पे, हमको अब्सिसा लिखना है, तो अब्सिसा के लिए क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस तो यही है, और यहाँ से अपने आप पे परपेंडिकुलर गिरेगा तो कितना आएगा 0, तो अब्सिसा क्या आ जाएगा 0। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ y जाएंगे तो बढ़ेगा, यहाँ y जाएंगे तो घटेगा, तो ये -3 है, लेकिन x आगे बढ़िएगा तो बढ़ेगा, x पीछे जाएगा तो घटेगा, x आगे जाएगा तो बढ़ेगा, पीछे जाएगा घटेगा, तो हम ये इसी लाइन पे है ना, x तो आगे नहीं ना बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है, तो x आपका 0 आएगा। उसी तरह से मान लीजिए आपको कोऑर्डिनेट कर देगा 06 कोई कोऑर्डिनेट कर देगा आपको 06 निकालना है, 06 निकालना है, तो आपका क्या, सॉरी 06 निकालना है, 06 निकालना है, तो y तो आपका 6 पहुंच गए, x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो जाहिर सी बात है इधर बढ़ेंगे तो x बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो x घटेगा, लेकिन इस लाइन पे पूरे जगह पे x का वैल्यू क्या होगा, फिक्स होगा, 0 होगा, तो ये 06, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएंगे फ्रॉम y एक्सिस से x एक्सिस से परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये ऑर्डिनेट आता है, ये y पे अपने आप पे परपेंडिकुलर गिरेगा तो 0, कोई डिस्टेंस नहीं है, तो ये अब्सिसा हो गया, तो ऐसे ले लिख सकते हैं। यहाँ नोट करने वाली बात एक बात और है कि कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या आता है, कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस जो भी निकालिएगा तो x होगा, लेकिन y क्या होगा 0 होगा। उसी तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस, इसमें x 0 होगा, y होगा, तो y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट यहाँ भी अगर निकालिएगा तो 0.5, यहाँ भी निकालिएगा तो 0.4, यहाँ भी निकालिएगा तो 0.3, तो पूरे यहाँ भी निकालिएगा तो 0-3, यहाँ निकालिएगा तो 0-2, यहाँ निकालिएगा तो 0-1, इस तरह से, यानी कि इस पूरे एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा 0 मिलेगा, y कुछ रहेगा लेकिन x कोऑर्डिनेट आपका 0 मिलेगा। उसी तरह से x एक्सिस पे आपका x तो कुछ मिलेगा लेकिन y हमेशा क्या मिलेगा 0 मिलेगा। इस पॉइंट को भी नोट करके रखिएगा। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं उसी से रिलेटेड। कह रहा कोई पॉइंट का p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट
इसको क्या बोलते हैं, अब्सिसा। अब्सिसा तो ऑर्डिनेट कितना हो गया, ऑर्डिनेट आपका 3 हो गया, अब्सिसा आपका कितना हो गया, -4 हो गया। इनका किस क्वाड्रेंट में है, तो इसका साइन देखिए माइनस है, एक्स का साइन देखिए माइनस, वाई का साइन देखिए प्लस, तो माइनस नेगेटिव पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। कह रहा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से मींस ऑर्डिनेट आता है, मींस ऑर्डिनेट आता है, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मतलब ये वाला हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मींस ऑर्डिनेट आता है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखते हैं, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लिखते हैं तो ऑर्डिनेट लिखते हैं, यानी कि 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट। फिर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखते हैं तो उसमें क्या आता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से फ्रॉम में डिस्टेंस देखते हैं तो क्या आता है, अब्सिसा में ये वाला। इसका कह रहा है कि डिस्टेंस कितना आएगा, तो डिस्टेंस लिखेंगे 4 यूनिट ये लिखेंगे। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि ए भी 2 पॉइंट है, लाइट करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट ए हो गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। ये भी कोई पॉइंट है, ए होगा, ये बी पॉइंट होगा, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कह रहा है कि दोनों में से बड़ा कौन होगा, दोनों से बड़ा कौन होगा, तो बी बड़ा होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो ए आपका नेगेटिव है, बी आपका पॉजिटिव है, तो दोनों से बड़ा कौन होगा, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो बड़ा होगा ना, क्योंकि आपका ये पॉइंट सेकंड पॉइंट में लाइक करता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये बड़ा होगा, तो बी बड़ा हो जाएगा। उसी तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज नोन एज perpendicular distance from a point, perpendicular distance from of a point from y axis। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से क्या कहलाता है, अब्सिसा कहलाता है, कि ए वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाता है, अब्सिसा कहलाता है, क्योंकि वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे ना, ये पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, ये वैल्यू जो एक्स का वैल्यू आएगा वही इसका कोऑर्डिनेट होगा, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा, अब्सिसा आएगा। उल्टा चलते हैं, इसमें अब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स, अब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का बात कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट का बात कह रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट का बात रहा है, तो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इस तरह से बढ़िया, यहाँ -1, यहाँ -2, इस तरह से। अब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट, आगे सारा पॉइंट, तो क्या आएगा, एनी नंबर आएगा। अब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट वो रहा है, तो क्या हो सकता है, सारा का सारा नंबर हो सकता है, क्योंकि ऑल पॉइंट का जिक्र किया है, तो सारा का सारा नंबर हो सकता है, एनी नंबर हो जाएगा इसमें। अब तो एक नया टॉपिक देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ए बी ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों के हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, या आप बोल सकते हैं क्या कि एक्स वाई प्लेन है, ये वाई है, ये वाई डैश है। तो मान लीजिए हम इमेज के थ्रू इमेज हम निकालने वाले हैं, रिफ्लेक्शन देखने वाले हैं, यानी कि इमेज देखने वाले हैं, मतलब क्या इमेज देखने वाले हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ है, तो मेरा इमेज इसके एक्सिस क्या, जितना दूर ये है उतना ही दूर ये यहाँ इमेज मेरा बनेगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ है तो इतना ही दूर, ये इतना दूर है तो इतना ही दूर मेरा यहाँ इमेज बनेगा, ठीक है। ये यहाँ से इतना दूर है तो इतना ही दूरी मेरा यहाँ इमेज बनेगा। इस तरह से कंसेप्ट, तो हमको कोऑर्डिनेट वाइज समझना है, तो देखिए मान लीजिए कि हम ए बी एक आपका एक पॉइंट ले लिए, ए बी एक कोऑर्डिनेट ले लिए, इसका इमेज निकालना है, मान लेते ये पी पॉइंट है, ये है, इसका हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो जितना दूरी ये ऊपर है ना उतना ही दूरी ये नीचे बनेगा। मान लीजिए एक्स एक्सिस का लॉन्ग हम इसका इमेज निकाल रहे हैं, या रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, इमेज निकाल रहे हैं मतलब इसका पी डैश आएगा, तो जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, और हम जानते हैं कि एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का था तो प्लस तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ए प्लस होता है, बी क्या होता है, माइनस होता है, तो इसका इमेज निकल गया। अगर इसी पॉइंट का मान लीजिए हम यहाँ पे पी डैश इस क्वाड्रेंट में हम इसका इमेज निकाल रहे हैं, इस क्वाड्रेंट में इसका हम इमेज निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, ए बी है तो ए बी मैग्नीट्यूड में जो लिख देंगे। अगर इसका कोऑर्डिनेट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स आपका नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया, यानी कि इसका इमेज हो गया। उसी तरह से मान लीजिए हम आपको पॉइंट देते हैं कि पॉइंट आपका 4,3 है, चाहे 4,-3 है, मान लेते हैं कि ये है ए वाई एक्स पॉजिटिव, ये 4 है, आई एक्स 4 है,
y3 है, मान लेते हैं 4,-3 है, ये है। तो इसका इमेज हमको निकालना है, इसका इमेज निकालना है ऑन द y एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है। तो जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये बनेगा यहाँ। तो कितना है, जो मान लेते हैं ये P पॉइंट है, चाहे A पॉइंट है, A है, इसका इमेज A' बनेगा। जो कोऑर्डिनेट है वही कोऑर्डिनेट लिखिए, जो कोऑर्डिनेट है सेम कोऑर्डिनेट लिखिए, मैग्नीट्यूड बाय। अब ये कौन सा कोऑर्डिनेट में आया, थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में ये निगेटिव होता है, ये निगेटिव होता है, तो इसका इमेज इमेज निकल गया, इसका इमेज निकल गया। मान लीजिए इसी का हमको निकालना होता है, फर्स्ट ये एक्स के लॉन्ग इमेज निकालना होता है। जितना दूरी ये है उतना दूरी ये आता। कोऑर्डिनेट वाइज आपका यही लिखते 4,3 ये जो भी है मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव कर देंगे। चूंकि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो दोनों पॉजिटिव रहेगा। ये आपका A' निकल गया, इसका इमेज निकल गया। उसी तरह से मान लीजिए इसका निकालना होता है, इसका इमेज निकालना होता है। जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये आता। मान लेते हैं कि ये डबल डैश ये बना रहे हैं, तो जो भी कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट लिख देंगे। 4,3 है तो 4,3 लिख देंगे। चूंकि ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, प्लस होता है, ये इमेज निकल गया। इस तरह से अब फिर से चाहिए कि इसमें निकालेंगे, तो जो कोऑर्डिनेट को लिख देंगे। ये थर्ड कोऑर्डिनेट दोनों निगेटिव होता है तो दोनों निगेटिव आएगा। इस तरह से हम इमेज निकाल सकते हैं। कोई भी पॉइंट हो अपने से लेना है। एक्स के लॉन्ग कहेगा तो जो पॉइंट वो रखना है, खाली कोऑर्डिनेट लगा देना है। वाई के लॉन्ग कहेगा तो जो कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव में रखिए, इसका कोऑर्डिनेट का साइन लगा दीजिए। जो पॉइंट है वो रखिए, कोऑर्डिनेट का साइन लगा दीजिए, आसानी से इमेज निकल सकता है।